संसद टीवी कॉन्क्लेव के समापन समारोह में संसद टीवी के सीईओ श्री रजित पुनानी जी, एडिशनल सेक्रेटरी लोकसभा सुमन अरोड़ा जी, इस कॉन्क्लेव में आए सभी अतिथिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और इस संसद टीवी में सेवाएं देने वाले सभी कर्मचारी भाइयों और बहनों, आज से 3 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी दोनों टीवियों को एकीकृत संसद टीवी के स्वरूप को दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नए संसद टीवी की उद्घाटन समारोह में पधारे। महामहिम उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी पधारे और उस समय एक विचार बना कि किस तरीके से हम दोनों सदनों के इन चैनलों को, जो अलग अलग स्वरूप में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने इसकी शुरुआत की थी, राज्यसभा में इसकी शुरुआत हुई, अब संसद टीवी के रूप में एकीकृत करने का जो कार्य योजना बनाए, उसको 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन 3 वर्ष के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जहां संचार के साधनों में परिवर्तन हुआ है, जहां पर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ है और टेक्नोलॉजी परिवर्तन के साथ साथ त्वरित गति से किस तरीके से हम जनता की बात संचार या अन्य माध्यमों से ठीक से पहुंचा सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, व्यापक परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के समय के अनुसार संसद टीवी के अंदर भी नया परिवर्तन हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी उपयोग किया गया है, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है और किस तरीके से इस संसद टीवी बनाने का जो लक्ष्य था, जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए महामहिम उपराष्ट्रपति जी माननीय जगदीप धनखड़ साहब का एक लगातार अथक प्रयास है और निरंतर वो प्रयास करते रहते हैं कि इस टीवी चैनल को एक नए स्वरूप में जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप हम देश में इसकी सेवाएं दे सकते हैं, क्योंकि संसद टीवी अन्य टीवी चैनल या सूचना प्रसारण के अन्य तंत्र से एक अलग विकसित तंत्र किया गया है, जिसका मूल काम संसद के दोनों सदनों की लाइव संसद में दिखाना और उसके बाद समय समय पर देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिकतम लोगों की भागीदारी हो, देश में लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है
और हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में किस तरीके से जनभागीदारी बढ़ा सकते हैं, इसमें संसद टीवी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि संसद टीवी के अंदर जहां हमारे लोकतंत्र की विरासत, हमारी प्राचीनतर लोकतंत्र की पद्धतियां और वहीं आजादी के बाद लोकतंत्र के अंदर जो हुए परिवर्तन, उसको दिखाने का काम करते हैं। उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर जो लोकतंत्र के अंदर नए परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को और वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी हम टीवी चैनल के माध्यम से प्रयास करते हैं। और इसीलिए संसद टीवी को बनाने का एक मकसद ये था कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्र की क्या भूमिका है। और आज हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के लोकतंत्र के लिए मार्गदर्शिका की भूमिका निभाता है। हमने आजादी के बाद इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जहां लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा जीता है, वहीं संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में भी समय समय पर हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, हमारे उपराष्ट्रपति जो सभापति होते हैं, उन्होंने नए प्रयोग कर नए तरीके से, नए स्वरूप के अंदर इस संसद टीवी को लाए गए हैं। मुझे पता है कि 16वीं लोकसभा के अंदर जब माननीय संसद सदस्य अपनी बात सदन में रखता था और उसको सदन में बोली बात की क्लिप लेने के लिए 10 घंटे 12 घंटे का वेट करना पड़ता था, अब वही माननीय सदस्य बोलने के बाद उसको तुरंत व्हाट्सएप पर उसका वीडियो अपलोड हो जाता है ताकि वह अपनी बात जनता तक ठीक से पहुंचा सके। ऐसे बहुत छोटे लेकिन बड़े परिवर्तन किए गए हैं। हमने प्राचीनतर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की पद्धतियां, प्रक्रियाओं, परंपराओं, परिपाटियों को जहां दर्शाने का प्रयास किया है, वहां ये बताने का प्रयास किया है कि भारत का लोकतंत्र की विरासत बहुत पुरानी है, प्राचीनतर लोकतंत्र की पद्धतियां हैं। और इसीलिए हमने लोकतंत्र के इतिहास, लोकतंत्र की परंपराओं को भी संसद के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसी के साथ भारत की आजादी, आजादी की लड़ाई, आजादी के संघर्ष, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी, उनके जीवन दर्शन, हमारा इतिहास, हमारे इतिहास की परंपराएं, ये सब संसद टीवी के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और हम ये कह सकते हैं कि विरासत को हम ठीक से बताने का काम इस संसद टीवी के माध्यम से किया है। और जब आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के जीवन दर्शन को टीवी चैनल पे बताया जाता है, तो आने वाली पीढ़ी को भी देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव और कुछ काम करने की प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए इस मीडिया, संसद मीडिया की एक बहुत सकारात्मक भूमिका है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जब प्रतिस्पर्धा होती है, समाचारों को जल्दी दिखाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, उस समय आवश्यकता है कि विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे अन्य मीडिया के साधन हो, हर साधन में आज बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि उसकी प्रामाणिकता और उसकी विश्वसनीयता। संसद के अंदर जहां पर उसकी प्रामाणिकता भी
हमने साबित किए और विशिष्टता भी साबित की है, और उसके साथ आने वाली पीढ़ी को भविष्य के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पद्धति को जोड़ने का तो काम किया सही, लेकिन कई माननीय विद्यार्थी, नौजवान छात्र अपनी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो संसद टीवी के प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि संसद टीवी एक ऐसा टीवी चैनल है जिसके पास बहुत बड़ी विरासत की सामग्री है। हमने कई एजेंसियों से एमओयू भी किया है, वहाँ की कुछ सामग्रियों को यहाँ पर प्रदर्शित करने की कार्य योजना भी बनाई है, और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने कई संस्थाओं से एमओयू किया है, और वहाँ की संस्थाओं, वहाँ की संसदीय प्रक्रियाओं को भी टीवी चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर दुनिया की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देश देख सके। और इसीलिए इसका विलेज किया था, उद्घाटन किया था। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस था, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर दुनिया के लोकतंत्र की सारी प्रक्रियाओं को, वहाँ की परंपराओं को, परिपाटियों को संसद टीवी के माध्यम से दिखा सकें। उसी के साथ साथ देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है फंक्शन कैसा होता है संसद का, कैसे लॉ बनाने की प्रक्रिया होती है, कैसे संसदीय समितियों की रिपोर्ट होती है, कैसे डिबेट होती है, चर्चा होती है, क्या संसद की परंपराएं रही है, उच्च कोटि की मर्यादा रही है। उसको समय समय पर संसद टीवी से दर्शाने का प्रयास किया है, ताकि जो हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि भी हैं, वो जनप्रतिनिधि भी संसद की उच्च कोटि की परंपराओं, परिपाटियों और उसकी मर्यादा बनाने के लिए उनको भी प्रेरणा मिले। इसी के साथ साथ हमने सारे राज्य विधानसभाओं की कार्रवाइयों को, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत के डेमोक्रेसी सिस्टम को, क्योंकि दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जहां पंचायत से लेकर और देश के चुनाव होते हैं। हमारी छोटी इकाई के अंदर भी चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे नगर पालिका के अंदर वार्ड हो, नगर परिषद में वार्ड हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, हर नीचे से ऊपर तक सेक्टर के अंदर हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जनप्रतिनिधि चुनकर, और वो लोकतंत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधि नीतियों, कार्यक्रमों को फैसला करते हैं, योजना बनाते हैं। गांव के अंदर कैसा विकास होना चाहिए, किस तरीके का विकास होना चाहिए। इससे संसद टीवी के अंदर हमने गांव की, पंचायत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी बताया है कि किस तरीके से एक ग्राम पंचायत के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वहां पर निर्णय होते हैं, विकास के निर्णय होते हैं, और केंद्र राज्य की सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों को कैसे पंचायत के माध्यम से जनप्रति पंचायत, उसका सिस्टम होना है। इसी तरीके से नगर पालिका, नगर परिषद, कोऑपरेटिव सिस्टम के अंदर भी आने वाले समय के अंदर संसद टीवी के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि जितनी भी चुनी हुई संस्थाएं हैं, उन चुनी हुई संस्थाओं की जो मॉडल संस्था है, जो लोकतंत्र की ठीक से परंपराओं, परिपाटियों को पालन करते हुए सदन की कार्रवाई कर रही है, उसको संसद टीवी के माध्यम से दिखाएं, ताकि देश देख सके कि किस तरीके से देश के अंदर सबसे छोटी इकाई के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं। इससे और संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मुझे आशा है कि संसद टीवी भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय परंपराओं, भारतीय परिपाटियों, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के व्यंजन, यहाँ के खान पान, दुनिया के अंदर भारत को हम जब देखते हैं तो लगता है कि इतनी विविधताएं हैं। उन सब विविधताओं को
दिखाने का काम संसद टीवी की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इतनी विविधताएं होने के बाद भी, चाहे भाषा हो, धर्म हो, बोलचाल हो, तमाम तरीके की दुनिया के अंदर इतनी विविधताएं वाला देश कोई नहीं है। और इन विविधताओं को जो जोड़ने का साथ, एक साथ मिलकर संगठित होकर करने का काम कर रहा है, वो हमारी लोकतंत्र है, जिसके कारण संगठित होकर आज देश के अंदर परिणाम दे सके। और दुनिया के अंदर हम ये कह सकते हैं कि 75 वर्ष के अंदर हमने इस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से, चर्चा संवाद से ही सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए। और आज ये सामाजिक आर्थिक बदलाव और हमारे नेतृत्व ने किस तरीके से दुनिया के अंदर भारत की ताकत बढ़ाई। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब दुनिया में जाते हैं तो दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री भारत की एक आवाज बनी है। वहां की नीतियां, कार्यक्रम, भारत की फैसले दुनिया एग्जीक्यूट कर रही है। हमने G20 के अंदर ये देखा है कि हमने जो एजेंडा तय किया, आज दुनिया का एजेंडा बना है। हमने कई, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, कई सेक्टर के अंदर, योग के अंदर हो, हमने कई ऐसे फैसले किए, ऐसे नीतियां बनाए, कार्यक्रम बनाए, जो पूरी दुनिया के नीति कार्यक्रम बनते जा रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए संसद टीवी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम देशी विदेशी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारत के लोकतंत्र, भारत का इतिहास, भारत की परंपराएं, भारत की प्रॉपर्टी, भारत के त्योहार, भारत के धर्म, यहाँ की अलग अलग संस्कृतियाँ, उनको पहुँचाने का काम करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी संसद टीवी की है। और मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छे प्रयास किए, लेकिन लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। परिवर्तन का समय है और परिवर्तन के दौर में हमारी टीम भी उस नए परिवर्तन में सबसे सजग रहे और त्वरित गति से जो दुनिया में और देश में परिवर्तन हो रहे हैं संचार के माध्यम में, उसमें सबसे पहले संसद टीवी के अंदर परिवर्तन दिखे। ये हमें सामर्थ्य करना है। निश्चित रूप से यहाँ के सब कर्मचारी, अधिकारी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत, परिश्रम के साथ साथ हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ नए परिवर्तन को करना है। और भारतीय कला, संस्कृति, इतिहास, उनकी परंपराओं, प्रॉपर्टियों, भारत का सब सेक्टर्स, परिवर्तन के दौर और दुनिया के अंदर जो भारत में आज़ादी के बाद जो जो परिवर्तन हुए अभी तक, उन परिवर्तनों को सब सरकारों ने प्रयास किए। उन सब प्रयासों को भी हमें एकीकृत होकर दिखाना चाहिए कि किस तरीके से 1947 में हमारा बजट इतना था, आज हमारा बजट इतना है। और 1947 के समय इन इंडेक्स, सामाजिक इंडेक्स में हमारी स्थिति ये थी, इकोनॉमिक में हमारी स्थिति ये थी। और हमने किस तरीके से मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हुए मानव संवर्धन को कौशल कुशलता की ओर बढ़ाया है। और हमारे नौजवानों की कौशल कुशलता, बुद्धि क्षमता, नए इनोवेशन, नए परिवर्तन, वह भी हमें संसद टीवी के माध्यम से बताना चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवानों ने कई नए इनोवेशन किए, नए रिसर्च किए, जो दुनिया के लिए आज विशेष हैं। मुझे आशा है कि हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और संसद टीवी को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र में एक हमारी मजबूत स्थिति बनेगी संचार के माध्यम से। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हम सब मिलकर इस काम को एक साथ मिलकर काम करेंगे और संसद टीवी को देश और विदेशी के अंदर सबसे ज़्यादा दर्शक देखे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारी रीच सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमें और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, तो और कठिन परिश्रम करेंगे। नए इनोवेशन की आवश्यकता है, नए इनोवेशन करेंगे। नई रिसर्च की आवश्यकता है, नई रिसर्च करेंगे। नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। हमने टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया। आज हम 8 भाषाओं के अंदर हम संसद टीवी को दिखा रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया की और भाषाओं को भी दिखाएंगे। भाषा
लोगों को नज़दीक लाती है, इसलिए भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आप सबको 3 वर्ष के होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।